नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी साहब, मियां अल्ताफ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज की जो प्रेस वार्ता आज यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रखी गई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है जम्मू के अंदर हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी साहब पर एक जानलेवा हमला होता है और उसमें शरेआम एक इंसान अपनी लाइसेंस पिस्टल से वो फायर करता है। ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी की चूक है और आए दिन ये चूक हमेशा होती रही है और इसको हम आज कंडेम्ड करते हैं और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आज दिल्ली से जब भी कहीं भाषण होते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और बहुत बड़ी बड़ी बातें सिक्योरिटी को लेकर की जाती हैं, लेकिन आज देखा जाए कि हमारे पीक लेवल के जो बड़े नेता हैं वही सिक्योर नहीं है, तो हम लोगों का क्या हाल होगा। ये आज जम्मू कश्मीर की जो हालत है, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ऐसी मंशा के कारण ये चीजें हो रही हैं और आने वाले समय में देखिए, जिस फंक्शन में अगर वहां पे एजेंसीज को पता था कि इतने बड़े नेता जो है इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं था और एक इंसान शरेआम अपनी गन लेकर कैसे वहां पे उस जो कार्यक्रम में गया और उसके उपरांत उसने शरेआम वहां सीसीटीवी फुटेज आप सबने देखी होगी, क्योंकि अब इसको जहां मर्जी ये घुमाएं, लेकिन ये सिरे से हम कहते हैं कि यह जानलेवा हमला था। इसमें वो गोली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे चलाई गई और वो अगर एक गोली चली और उस रिवॉल्वर से कई गोलियां चल सकती थी और कई जानें जो हैं वो जा सकती थी, और इसको हम आज कंडेम्ड करते हैं कि हमारे नेताओं पे ये हमले जो हैं ये कब तक हम सहन करेंगे। और ये आज की बात नहीं है, जब से ये सरकार बनी है माननीय डिप्टी सीएम साहब के साथ इन्होंने कितनी बार खिलवाड़ किया, चाहे वो कश्मीर से जब वो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे थे तब गाड़ियों में कितनी बड़ी दिक्कत आई और वहां पे भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ। उसके बाद जब उनके सिक्योरिटी हटाएगी वो क्या कारण है, आज वहां इनके सामने वो जो है चीज आ गई है कि इनकी सिक्योरिटी कम करने से उनकी यहाँ पे जहाँ उनका निवास स्थान है वहां से सिक्योरिटी कम की गई। ये क्या कारण है, ये क्यों, क्या उनके प्रोटोकॉल में ये सिक्योरिटी नहीं है? अगर नहीं है तो भाई फिर आप इसमें ये गोलीकांड जो हुआ इसका जवाब दें। और मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से और गृह मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे नेता हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। और सोची समझी साजिश हो सकती है इस ऐसे बड़े नेता जिनमें पूरे जम्मू कश्मीर ही पूरे भारतवर्ष में जिस नेता का नाम है उस पर गोली चलाना कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय। देखिए, जिस प्रकार से Z+ सिक्योरिटी पहली सरकारों ने माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को दी हैं, वो किस कारण दी हैं? उनको पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, वो नेशनल लेवल के लीडर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। लेकिन उन्हीं की रियासत में, जिस रियासत के लिए उन्होंने हमेशा अपना खून पसीना एक किया, वहीं उनके पास ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। और वो उन माता रानी की कृपा थी, ऊपर वाले की परमात्मा की कृपा थी कि वो उनकी जान बच गई और हमारी जो वहां पे उनके जो PSO थे उन्होंने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उस हमले को टाला। और जहां तक हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, जहां जितने भी हमारे एजेंसीज हैं वो वहां एक्टिव होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता ऐसे अगर कहीं कोई इनको गाड़ियां सीज करनी होती हैं या कोई और लोगों को हरास करना होता, वहां ये बिल्कुल एक्टिव दिखते हैं। लेकिन जहां पर सिक्योरिटी की बात आती है वहां पे ये बिल्कुल इनका वो सिस्टम जो है चरमराया हुआ था। और ये बहुत बड़ी चूक है जो सिक्योरिटी को लेकर है। और आने वाले समय में हम गृह मंत्रालय से ये अपील करेंगे कि जितने भी एज पर प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी बनती है हमारे लीडरों की वो दी जाए ने। और दूसरी बात, ये जो शख्स जिसने फायर किया है इस पे जो है अब सीधा इसका नकाब उतारा जाए। ये क्या कारण था, इसका पूरी जो कहानी है वो सामने जनता के आनी चाहिए। कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग से भी तार जुड़ा जा रहा है कि वो शख्स जिसने गोली चलाई है वो इलीगल माइनिंग में भी इन्वॉल्व है।
कहीं ना कहीं शक का डेरा जो है उस पे डिप्टी सीएम पे जाता है, क्योंकि वो डिप्टी इलीगल माइनिंग के खिलाफ बोलते रहते हैं। देखिए, इलीगल माइनिंग को अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने नकेल कसी है तो वो माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कसी है, और उससे बुखलाए हुए कहीं ये हो सकता है, ये तार जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आए दिन जो ताबड़तोड़ माइनिंग पर, खासकर रावी और चनाब की बात करें, जम्मू तवी की बात करें, उसको बचाने के लिए डिप्टी सीएम साहब खुद वहां पे उतर जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, वो भी खतरे से खाली नहीं है, वहां भी सिक्योरिटी, अगर डिप्टी सीएम साहब हमारे जितने भी हमारे मंत्री हैं वो कहीं भी विजिट पे, टूर पे होते हैं, तो आप देखेंगे एक एसएचओ की गाड़ी आगे होगी इन्होंने लगाई हुई दिखाने के लिए, बाकी सिक्योरिटी का कोई, वहां का लोकल पुलिस का कोई सिस्टम नहीं होता, वो बिल्कुल चरमराया होता है। परमजीत जी क्या कहेंगे आप कि क्या कोई पुरानी रंजिश हो सकती है? जिस तरह वो बता रहा है कि 20 साल से वो कोशिश कर रहा था कि कब। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी इंटरनेशनल लीडर हैं, वो केंद्र के अंदर वाजपेयी सरकार के अंदर उमर साहब मंत्री रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इतिहास है और एक आंदोलन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ना कि एक पार्टी है। आप जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, हम भी देख रहे हैं इतिहास के अंदर, कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का निर्देश जो है वो पुलिस नहीं मानती है। पुलिस निर्देश जो है या तो गवर्नर का मानती है या डीसी का मानती है वहां पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर, बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर आज यूटी है। और पहले एक रियासी के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इंजेक्शन लगा के मारने की एक कोशिश की गई थी, उस समय एक नौजवान के द्वारा भी। तो उस समय भी उनकी सिक्योरिटी जो बढ़ाई गई थी, उनके जहां वो जाते थे उसके पहले स्पेशल सिक्योरिटी वाले वहां पहुंचते थे, उसके बाद डॉक्टर साहब जाते थे। आज भी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय पार्टी जिसकी सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर उसके अध्यक्ष हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है सेंटर का, होम मिनिस्ट्री की फेलियर है ये। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं एमएलए जाते हैं, कहीं एक्स एमएलए जाता है, कुछ जाता है, तो वहाँ पहले सिक्योरिटी पहुँच जाती है। उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मंडल प्रधान हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ, किसी मोर्चा का प्रेसिडेंट हो, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री के फंक्शन के अंदर जा रहा है, वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक भी आदमी नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी सिचुएशन आज जम्मू कश्मीर को देखनी पड़ रही है। हमें सिक्योरिटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना, सरकार अपनी होने के बावजूद भी हमें सिक्योरिटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, किसी के आगे वो बात रखनी पड़ती है। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिक्योरिटी के बिना घूम रहे हैं। हमारे तमाम जो एडवाइज़र हैं, पार्टी के स्पोक पर्सन हैं या कुछ हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार ये दावे करती है केंद्र सरकार के यहाँ अमन है, यहाँ शांति है। 370 टूटने के बाद यहाँ एक भी फायर नहीं हुआ। तो आज उस चीज़ के जिनके पोल खुल गए हैं कि जहाँ पे साबका मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है, एडवाइजर मुख्यमंत्री का सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे ये सिक्योरिटी लैब्स है। और मेरी ये डिमांड रहेगी कि इंक्वायरी की जाए, तार जोड़े जाएं, कहाँ से और कौन है इस साजिश के पीछे, क्या है ये पूरी रंजिश। कहीं माइनिंग वाले तो पीछे नहीं हैं, कहीं कोई जो जैसे कहा जाता है, मैं कहना नहीं चाहता कि एक आतंकवाद देश के अंदर है और बदनाम दूसरे को किया जाता है, वो आतंकवाद न हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसी साजिशें भी हो सकती हैं। रंजिश चौधरी साहब के साथ भी हो सकती है। और बंदा शरेआम कह रहा है मीडिया के सामने, शरेआम पुलिस जब पूछ रही है, कह रहा है कि मैं 20 साल से ट्रेस कर रहा हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने के लिए।
तो ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। और मेरी केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी ये निवेदन है कि आप शांति की बातें करते हो और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करना आपका काम है। कोई अगर कहीं बोल जाए तो आप उनको पकड़ लेते हो, कोई हथियार लेके अंदर चला गया वो पता नहीं चलता आपको। मैं आगे भी कह चुका हूं बहुत बार कि सिक्योरिटी लैब्स के कारण पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ और सिक्योरिटी लैब्स के कारण ही ये भी जो कांड हुआ है, ये मैं उसी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि सिक्योरिटी लैब्स के कारण ये कांड भी हुआ है। और हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी महेंद्र जी, महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गोलीकांड जम्मू में देखने को मिला है, किस तरह की जांच आप चाहते हैं और क्या लगता है अभी तक क्या निकलकर सामने आया, एजेंसी ने या पुलिस ने क्या जानकारी अभी तक हासिल की? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथी सरपंच साहब भी कह चुके हैं और सरपंच परमजीत सिंह भी कह चुके हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं एक दो बात जरूर करना चाहूँगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो चुका है, आज वो दर्शा रहा है कि कश्मीर की बात तो बाद में है, पहले जम्मू को देखिए जहां नई शुरुआत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सुरक्षित नहीं है, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे हम सुरक्षा में हैं? आम आदमी क्या समझेगा कि हम सुरक्षा में हैं? तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं ये डिमांड करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एजेंसियां लगाकर इसको क्लियर किया जाए। ऐसा ना हो कहने में और करनी में और कथनी में कुछ फर्क हो, क्योंकि जैसे मेरे साथी ने कहा कि माननीय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब भी दिन रात माइनिंग के मसले में और कई सारी जगहों में अन्य मसलों में भी लगे रहते हैं, दिन रात एक्टिव है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो नहीं चाहती कि जो गवर्नमेंट आगे बढ़े, उसको रोकने के लिए जैसे मेरे साथी ने कहा कि अगर कोई छोटी मोटी बात बोल देता है उस पर पीएसए लग जाता है एकदम। आज हम ये देखना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि सेंट्रल एजेंसियां क्या करती हैं और जिस आदमी ने जो पास जाकर अपनी गन लाइसेंस से फायर किया है उसको क्या करती है, उसके ऊपर क्या पीएसए लगाती है, क्या उसको क्या सजा मिलती है, गवर्नमेंट क्या एक्शन करती है। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो आज बाहर की स्टेटों में यूपी बिहार के अंदर सुनते थे, आज वो जम्मू के अंदर वो हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। आज ये तो बहुत बड़ा कांड है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कितने सारे लोग जगह जगह पर तलवारें चल रही हैं, लोगों के पर्स लूटे जा रहे हैं, लोगों के साथ लूटपाट हो रही है। ये लूटपाट बाहरी स्टेटों में थी, जम्मू में नहीं थी। लेकिन 370 हटने के बाद ये सामने आया है कि उसका फायदा लोगों को क्या मिला है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मीडिया बंधूंगा। मैं एक बात विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बच्चा सड़क पर आएगा और इसका जवाब जो है वो जो हमारी एजेंसियां हैं ये देंगी, जो हमारा प्रशासन है ये देगा। आप जैसे मेरे साथी ने कहा कि आप गाड़ियां सीज कर रही हो, छोटी मोटी कोई किसी गरीब को तंग करना हो, उसके लिए आप हरदम खड़े रहते हो। लेकिन इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो उसका हम इंतजार करेंगे। अगर वो फैसला निष्पक्ष नहीं हुआ, सही जांच हमें नहीं लगी, तो वो बच्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो सड़क पर आएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से वो कह रहे हैं कि हम इस फिराक में थे, लेकिन 20 साल सिक्योरिटी टाइट थी तभी वो नहीं कर पाए। क्या अभी ये वो दौर है जब जम्मू एंड कश्मीर में
आतंकवाद या कोई भी क्राइम जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखिए, जो सामने दर्शा रहा है कि 370 हटने से पहले सिक्योरिटी टाइट थी, 370 हटने के बाद जो है वो सिक्योरिटी किस तरह की है वो आप लोगों के सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होती तो ये पोजीशन नहीं बनती जो रात को जनाब ठाकर अपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से और माननीय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब, एडवाइजर साहब वो जा रहे थे। वो इतना बड़ा हादसा, इतने ज़्यादा हस्तियां वहाँ जा रही थी, वो इतना बड़ा हादसा हुआ। ये 370 हटने का नतीजा जो है जम्मू को लोगों को आज मिल रहा है। क्या पुलिस अब गवर्नमेंट के हवाले कर देनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मैं दावे से कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हवाले होती तो स्टेट हुड हमें मिल जाता। यही डिमांड तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। सरकार तो यही डिमांड कर रही है बार बार कि हमें स्टेट हुड दीजिए। अब क्यों नहीं देना चाहती सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हमें समझ नहीं लग रही। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रही है कि बहुत बड़ा हादसा होने के बाद स्टेट हुड मिलेगी? मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अगर मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचती है कि आप कृपया, क्या आप किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए कृपया पहले ही स्टेट हुड दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, ताकि आने वाले समय जो है आम लोगों के लिए सेफ हो। चरणजीत जी, किस नजर से देखते हैं आप इस पूरे घटना को? ये जो कल रात को एक घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत दुख की बात है, निंदनीय बात है कि जम्मू कश्मीर के एक इतने बड़े लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब के ऊपर एक निंदनीय जो है ये वारदात हुई है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वारदात हुई है इसके पीछे कोई सियासी मकसद हो सकता है, और ये अकेला आदमी नहीं होगा, इसके पीछे बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ होंगे। और मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गृह मंत्री साहब से और बाकी एजेंसियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो है छानबीन गहराई की जाए और उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा ये नौबत ना आए। अगर 370 ना टूटा होता, ये स्टेट होती जम्मू कश्मीर, आज ये जो फोर्स है, पुलिस है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर होती, तो आज ये ऐसी नौबत नहीं आती। आपने देखा है 370 टूटने के बाद जितने भी कांड हुए हैं, क्या पुलवामा में हुआ है, पहलगाम का हुआ है, या और फौज की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया है, लोगों को मारा गला गया है, लोगों को लूटा घसूटा गया है, ये सब 370 टूटने के बाद और ये रियासत टूटने के बाद, जबकि ये सरकार गवर्नर का राज आया है, उसके बाद एंटी गवर्नर का राज आया है यहाँ। आज ये स्थिति है कि आपने देखा है, एक जो बीजेपी का मैंने देखा है यहाँ एमएलए जाता है या उसके साथ कोई स्पोक्समैन वगैरह जाता है, 20-20 गाड़ियाँ चलती हैं। और जो गवर्नमेंट है यहाँ इनके एमएलए हैं, जहाँ ये जाते हैं इनके साथ के सिपाही भी नहीं मिलता हमें। तो ये जो सिक्योरिटी की जो युग है, क्या ये अब सोचने वाली बात है? एक शख्स इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम है, ये तो इंटरनेशनल लीडर जहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ हथियार लेकर जा रहे हैं? क्या ये सिक्योरिटी की युग नहीं है? क्या इसके पीछे कोई सियासी माटू नहीं है? क्या इसके पीछे कोई और मगरमच्छ नहीं है? तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो पावरें रियासत की है हमारी सरकार को दी जाए, ताकि ये जो कांड हो रहे हैं खत्म हो जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो नेशनल इंटरनेशनल लीडर हैं। जब देश को जरूरत पड़ी किसी दूसरे देश में जाने की वर्ल्ड के अंदर, तो इनको वकालत की जब जरूरत पड़ी तो फारूक अब्दुल्ला साहब को इन्होंने चुना हिंदुस्तान की वकालत के लिए। आज उनके ऊपर अगर ऐसा अटैक किया जाए, सुरेंद्र चौधरी जी जो नशहरा के, जो मैं खास कर कहना चाहूँगा मेरी नुनियाल पंचायत के रहने वाले हैं, ये हमारा नशहरा का ताज है, और इनके लिए अगर कोई भी ऐसी कुर्बानी देनी पड़े, हमें खून का कतरा कतरा भी देना पड़ेगा, हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। अगर ये सरकार ने कोई सही फैसला नहीं लिया, सही छानबीन नहीं हुई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक वर्कर, एक एक वोटर रोड के ऊपर उतरेगा। ठीक है।